and welcome to Planet Bollywood at 1. Bollywood's latest happenings all served to you steaming hot. So don't waste time and let's take a look at the headlines. बेफिक्रे में काम नहीं करना चाहते थे रणवीर सिंह। आदित्य रॉय कपूर ने ठुकराई संजय लीला भंसाली की फिल्म। सलमान और ऋतिक में से कोई एक होगा कबीर खान की अगली फिल्म में। मलाइका अरोरा खान ने खोला अपने सेक्सी फिगर का राज। आदित्य चोपड़ा की अगली डायरेक्टोरियल वेंचर बेफिक्रे में रणवीर दिखेंगे वानी कपूर के साथ, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रणवीर इस पेयरिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं थे राजी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भर दी। दरअसल आजकल रणवीर सिंह सिर्फ ए-लिस्टर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ नजर आते हैं ऑन द बिग स्क्रीन। ऐसे में वानी कपूर जैसी न्यूबी के साथ काम करना उन्हें रास नहीं आ रहा था। अपनी डेब्यू फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के बाद तो वानी जैसे गायब सी ही हो गई थी और ऐसे में रणवीर वाज फीलिंग स्केप्टिकल अबाउट दिस पेयरिंग। फिर बी टाउन की जानी मानी कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा आई टू रणवीर्स रेस्क्यू, जिन्होंने रणवीर को समझाया कि फॉर अ स्मॉल रीजन ऑफ स्टारिंग विद वानी, रणवीर शुडंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद आदित्य चोपड़ा। फिर क्या था, रणवीर ने अपने को-स्टार से ज्यादा प्रेफरेंस दिया अपने डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को और ये कास्टिंग हो गई फाइनल। अब आदित्य चोपड़ा का ये गैम्बल क्या रंग लाएगा ये तो हम बॉक्स ऑफिस पर देख ही लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आदित्य रॉय कपूर ने ठुकराया संजय लीला भंसाली का ऑफर। आदित्य रॉय कपूर ने संजय लीला भंसाली प्रोडक्शंस की फिल्म को किया रिफ्यूज। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां बी टाउन के काफी सीनियर एक्टर्स तक संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म करने के लिए रहते हैं एक्साइटेड, तो ऐसे में आदित्य रॉय कपूर जैसे यंग एक्टर ने क्यों ठुकरा दी संजय लीला भंसाली की फिल्म? तो ज़ूम आपको बताने जा रहा है पूरी कहानी। अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेस, आदित्य रॉय कपूर को संजय लीला भंसाली की तरफ से एक फिल्म का ऑफर जरूर आया था, लेकिन उसे वो खुद डायरेक्ट नहीं करने वाले थे, बल्कि दिस मूवी वाज बीइंग डायरेक्टेड बाय अ रिलेटिवली न्यू डायरेक्टर एंड आदित्य डिड नॉट वांट टू वर्क विद अ न्यू डायरेक्टर। बताया जा रहा है कि दावत-ए-इश्क के डिबैकल के बाद आदित्य नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने से कर रहे हैं परहेज। शायद आदित्य डिड नॉट वांट टू रिपीट हिज मिस्टेक्स। पहले से ही कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आदित्य भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। फरूद रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। Almost 3 years that we're coming back together. फिल्म विकी डोनर की सुपरहिट जोड़ी यानी आयुष्मान खुराना और यामी गौतम की पेयरिंग 3 साल बाद वापस एक साथ दिखाई देगी। लेकिन इस बार किसी फिल्म में नहीं बल्कि एक वीडियो एल्बम में दोनों दिखाई देंगे साथ। खास बात यह है कि इस गाने को गाया है खुद आयुष्मान खुराना ने और ज़ूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए यामी ने बताया कि वो इस वीडियो एल्बम को लेकर है काफी एक्साइटेड। जी, ये गाना है यही हूँ मैं और जो आयुष्मान ने गाया है और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग 3 years that we're coming back together. At this time in a single, it's a single video album. It's a lovely song. It's very catchy. It's very youthful. The concept is very fresh. We're shooting it in Shimla and hope आपको पसंद आएगा। जल्दी देखेंगे आप। Well, we hope यामी आपकी और आयुष्मान की जोड़ी को फिर से व्यूअर्स दे अपना पूरा प्यार। फरूद रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। We don't like this song. माधुरी दीक्षित किस गाने का कर रही हैं यहाँ जिक्र? किस गाने को नापसंद कर दिया था माधुरी दीक्षित ने? We don't like this song. Any guesses? ये सॉन्ग है माधुरी दीक्षित के करियर का वन ऑफ मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि आइकॉनिक सॉन्ग और माधुरी को नहीं था पसंद, चक्कर में पड़ गए ना आप। तो ज़ूम आपको बताने जा रहा है माधुरी और इस गाने की पूरी कहानी। दरअसल माधुरी यहाँ अंजाम फिल्म के सुपरहिट आइकॉनिक सॉन्ग चने के खेत का कर रही हैं जिक्र। ज़ूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए माधुरी रिमेंबर्स हाउ शी हेटेड द आइकॉनिक सॉन्ग व्हेन शी फर्स्ट टाइम हर्ड इट। The sign step was very popular, and what happened with the song was that when Rahul ji was going to picturize the song, he bought some song and he made us listen to it, me and Saroji, saying that I have thought for that one occasion in the film, and we were like, we don't like this song. And so he went, you don't like it? Okay, we're going to redo it. And they redid the song, and the song that came was Chane Ke Khet Mein. And we were so glad that we said something, because Saroji was like, we'll do a lot of expressions because Abhinay is so important when you dance. And she says every word should have an expression for this song, and so that's what we did. वेल माधुरी ये आपके डांस मूव्स ही थे जिसने चने के खेत जैसे गाने को बना दिया था आइकॉनिक। फरूद रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई।
Yeah. I don't know anything about that. आखिर किस बात से इतना चौंक गई आथ्या शेट्टी? क्या है वो जो आथ्या को लग रहा है इम्पॉसिबल? आइए देखते हैं हमारी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में। हाल ही में ऐसी खबरें थी दैट परिणीति चोपड़ा हैज हायर्ड आथ्या's मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट। आथ्या की स्टाइल तो कुछ टाइम से चर्चा में है ही। ऐसे में अपने लीन एंड थिन लुक को फ्लॉन्ट करने के लिए एंड टू हैव अ सेक्सी मेकओवर फॉर अ न्यू बॉडी, परिणीति ने लिया ये स्टेप। पर जब हमने आथ्या से यही चीज पूछी तो आथ्या हो गई शॉक्ड। I really don't think that's the case. I think everybody is really special in their own way. My hair person is right there, so you can ask him that question. He knows the answers. But no, I think Pari has a great sense of style. I think she's beautiful, and everybody has their own sense of style. So I don't think anybody's trying to copy anybody. Well, these new generation actresses definitely do not believe in the fact that two actresses can never be friends. और रही बात परिणीति के नई स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट की, तो Zoom आपको इस पर अपडेट जरूर देगा। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, Zoom मुंबई। मलाइका अरोरा खान, नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है कि वो है कितनी फिट एंड हेल्दी विद अ सेक्सी फिगर टू फ्लॉन्ट। और इस परफेक्ट बॉडी के लिए क्या क्या करना पड़ता है इनको, लेट्स वॉच एज शी शेयर्स सम सीक्रेट्स ऑफ हर रूटीन। I'm a complete foodie. Much as people, don't really believe that, but I am, and I love my food. So, इस complete foodie woman की क्या है health secrets? चलिए पूछते हैं उनसे उनका रूटीन। I always believe कि healthy घर का खाना खाना चाहिए. I think if you do that, I mean, बाहर जाना, रेस्टोरेंट में खाना बहुत मज़ा आता है, लेकिन I think मेरे लिए घर का खाना बनता है घर में, that is what helps me, that is what I love, and that's what keeps me healthy and fit. तो सुना आपने, घर का खाना इज हर सीक्रेट टू दैट फिट एंड फैट फिगर। और क्या उनके हस्बैंड अरबाज और बेटे भी पसंद करते हैं घर का खाना? Both my son and my husband both are very picky eaters. They're very irritating and very annoying. They're going to watch Yeah, this. but it's a fact, and but I mean it in a way कि because they love food. और जाते जाते मलाइका ने भी दी एक इम्पोर्टेंट टिप। Cook from your heart, work from your heart, give it all the love and the passion, and it'll show. फॉर अभिषेक सिंह, Zoom मुंबई। I have been discussing ideas with Hrithik. I've been discussing ideas with Salman. सलमान खान या ऋतिक रोशन, इन दो सुपरस्टार्स में से कौन होगा कबीर खान की अगली मूवी में? जैसा कि रिसेंटली कबीर खान के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ऋतिक रोशन और सलमान खान जैसे बी टाउन सुपरस्टार्स को अप्रोच किए जाने की न्यूज ने बस क्रिएट किया हुआ था, तो आज Zoom आपको बताने जा रहा है कितनी सच्चाई है इस न्यूज में। Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कबीर खान ने इस न्यूज पर की बात। क्या क्या कहा उन्होंने, hear it directly from the horse's mouth. I have been discussing ideas with Hrithik. I've been discussing ideas with Salman. As a director, that's our job. We keep discussing ideas. लेकिन जब तक कोई एक्चुअल स्क्रिप्ट पे हम डिसाइड नहीं करते, कोई ऐसी एक कहानी, ऐसी एक स्क्रिप्ट जो which makes me also happy, which makes the actors also happy, तब तक nothing is, it's all talk. So I think once we know and we decide क्या करना है, तब हम फिर अनाउंस करेंगे। सुना आपने, कबीर खान ने ये तो मान लिया है कि उन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी की स्क्रिप्ट की डिस्कशन दबंग खान और ऋतिक दोनों से ही की है, लेकिन इन दोनों में से कौन होगा उनकी फिल्म का लीड, उस पर अभी कबीर नहीं है श्योर। वेल, हम आप तक इस न्यूज की पूरी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom मुंबई। He's just being very kind and very generous. अनिल कपूर यहाँ किस शख्स का कर रहे हैं जिक्र, किसकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं अनिल कपूर? जैसा कि Zoom ने बताया था कि कैसे प्रेम यानी सलमान ने सोनम के बारे में तारीफ करते हुए सोनम को माधुरी दीक्षित से भी बेहतर बता दिया था। और प्राउड फादर अनिल कपूर से जब Zoom ने एक्सक्लूसिवली इस पर किया सवाल, तो क्या कहा उन्होंने, खुद सुन लीजिए। He's just being very kind and very generous. Everybody has their own individual style, and I think he's a very, very kind-hearted and very generous person. And it was very sweet of him to say that. But of course, Sonam has a long way to go. भले ही अनिल सलमान की इस बात से प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने Zoom के जरिए सोनम को दी एक सलाह। But of course, everybody makes his own. But I want her to work, harder and try to improve in every film. Well, hope अनिल आपको सोनम इसी तरह देती रहे प्राउड होने के कई मौके। फरूद रानी चटुराज, Zoom मुंबई।